इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल में आपका इस्तकबाल है। धुलिया मतदारसग लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारी का फार्म अब्दुल्ला रहमान इन्होंने अपना उम्मीदवारी का फार्म दाखिल किया। हजारों कार्यकर्ता ने होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मालेगांव से नासिक जिला पूर्व के अध्यक्ष कपिल आहिरे, मालेगांव मध्य के अध्यक्ष अब्दुल्ला कादिर, मालेगांव मध्य सह सचिव अलीम शेख, इसके अलावा कई पद अधिकारियों ने इस होने प्रोग्राम को कामयाब किया। इंसाफ की आवाज न्यूज चैनल सलीम शेख की रिपोर्ट। आवाज की जरूरत है, लेकिन ये आवाज सड़कों पे नहीं तो भारत के संसद में गूंजनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं, आपको लोग बहकाएंगे, आघाड़ी क्यों नहीं करें? आघाड़ी करना था तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अगर कोई बिजनेस किया, मैंने अगर छतरियों की दुकान डाला, आपने 25,000 दिए, मैंने 75,000 डाला, जब छतरियाँ बिक गई 2 लाख आए तो आप मेरे को 25,000 के 50 मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? छोड़ देंगे क्या? अब मैं आपको एक मिसाल इसलिए दिया, 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने आघाड़ी नहीं की थी कांग्रेस से, तब 2019 में 16 सीटें ऐसी थी वंचित की जहां पर हमको 3 लाख, पौने 3 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख, पौने 2 लाख से ज्यादा वोट मिलने वाली 16 सीटें महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी की रही है। लेकिन जब हम कांग्रेस से आघाड़ी की बात कर रहे तो कांग्रेस हमको जो सीटें दे रही थी वो सीटें थी उत्तर मुंबई की, डिंडोरी की, रामटेक की, जहां पर हमारा कैंडिडेट 4थे 5वें पे था, वो सीटें हमको दे रहे। लेकिन जहां हमारे को 3-3 लाख, 2.5 लाख, 2-2 लाख वोट है, वो 16 में की एक भी सीट कांग्रेस देने वाली नहीं थी, एक भी सीट वो दे नहीं रही थी। फिर भी कांग्रेस के साथ जाने को बाड़ा साहब बोले, कान में बीड़ी दिख रही क्या? हम तुमको गाँव वाले दिख रहे क्या? हम तुमको लाल बस वाले दिख रहे क्या? क्योंकि हमको मालूम है कांग्रेस भाजपा को हराने की नहीं तो कांग्रेस अपनी पार्टी मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही है। अगर वाकई ये इंडिया गठबंधन के लिए संजीदा होते तो उनकी न्याय यात्रा से ममता बनर्जी छोड़कर नहीं जाती, वाम दल छोड़कर नहीं जाते, समाजवादी पार्टियां छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने देखा राहुल गांधी 2029 में भाजपा को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब 2024 में भाजपा को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप तय करो, 2014 में तुमने कांग्रेस को 1 गट्ठा वोट दिया, फिर भी तुम भाजपा को हरा नहीं सके। 2019 में तुमने 1 गट्ठा वोट दिया, लेकिन फिर भी तुम भाजपा को हरा नहीं सके। अरे एक जिले में, एक लोकसभा में मुसलमानों ने वंचित बहुजन आघाड़ी को 1 गट्ठा वोट किया। 25 साल से महाराष्ट्र में 2 करोड़ मुसलमानों का एक भी खासदार कांग्रेस चुना के नहीं ला सकी। 2019 में भी मुसलमान को पार्लियामेंट में भेजने का दमखम प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिखाया था। और 2024 में भी पढ़े लिखे मुसलमान को पार्लियामेंट में भेजने का दमखम प्रकाश अंबेडकर साहब ही दिखाने वाले हैं। और इंशाअल्लाह धुलिया के साथ साथ महाराष्ट्र से कम 3 मुसलमान पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ये बात याद रखो। कम से कम 3 मुसलमानों को इस साल पार्लियामेंट में भेजने का बीड़ा वंचित बहुजन आघाड़ी ने उठाया है। और इंशाअल्लाह उसमें अली जनाब अब्दुल रहमान साहब की सीट अव्वल नंबर पे रहेगी। इस बात का अब्दुल रहमान साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब आपको PFI की आड़ में जेलों में डाल रहे थे तब कोई कांग्रेस सामने नहीं आई, तब कांग्रेस का पप्पू मुंह नहीं खोला। तब प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा
20 साल से तुम मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाल रहे हो, वो अदालत से बेकसूर छूटते हैं। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो पहले पब्लिक डोमेन में सबूत लाओ, नहीं तो हम मानेंगे आप आरएसएस का एजेंडा सरकारी यंत्रणा इस्तेमाल करके लगा रहे हैं। ये बात करने का दम सिर्फ प्रकाश अम्बेडकर साहब ने दिलाया था। एक नेता जब कह रहा था कि मस्जिदों के भोंगे उतारो, नहीं तो हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तब भी एक अम्बेडकर सामने आके कहा कि राज ठाकरे, तुमको अगर अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़ना है तो बेशक पढ़ना, लेकिन उसमें हमारा एक भी आदिवासी दलित बहुजन बच्चा नहीं आएगा। गले में का जनेवा दिखाकर बमनों को ले जाकर तुम आंदोलन करके दिखाओ, बहुजन उसमें नहीं आएगा। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा कि अगर तुम राज ठाकरे अगर मुसलमानों को मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं तो हमको उनके खिलाफ रास्तों पे उतरना पड़ेगा। ये कहने का दम सिर्फ प्रकाश अम्बेडकर साहब ने दिखाया था। जब आपको हजरत टीपू सुल्तान का स्टेटस रखने पे कोल्हापुर में दंगा हुआ, औरंगाबाद में दंगा हुआ, उस वक्त में ये सेक्युलर पार्टी का कोई पप्पू सामने नहीं आया। उस वक्त प्रकाश अम्बेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे गए और कहा कि मैं औरंगजेब की मज़ार पे आया हूँ। इन औरंगजेब ने 54 साल इस तख्त पे भारत पे राज किया है, ये तुम्हारे बादशाह रहे हैं, ये तुम्हारे सुल्तान सम्राट रहे हैं। इन्होंने 54 साल हुकूमत की, हिंदुओं को धोखा मुसलमानों ने नहीं, जयचंदों ने दिया है। पहले अपने जयचंदों को पहचानो, फिर मुसलमान पे उंगली उठाओ। ये बोलने का दम कब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने दिखाया था। टीपू सुल्तान की तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखी है। संविधान में जिन टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी है, उनकी तस्वीर लगाने से गुनाह दाखिल कैसे हो सकता। तब भी प्रकाश अम्बेडकर साहब ने सांगली सोलापुर में सभाएं लेकर अपने मंच पर टीपू सुल्तान की फोटो रखे, कहा हमने अपने मंच पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है, गृह मंत्री क्या उखाड़ सकती उखाड़ो। ये बोलने का दम प्रकाश अम्बेडकर साहब ने दिखाया था। जब जब जुल्म हुआ तो आपके हक में रास्ते पे उतरने वाला नेता राहुल पप्पू नहीं था, प्रकाश अम्बेडकर साहब थे। ये कांग्रेस का पप्पू नहीं, संविधान का पप्पा चुनो, ये अपना नेता है।